हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। तो देखिए, बाइनरी लॉजिक और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट्स की कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। ठीक है। तो लॉजिक गेट देखिए, बेसिकली लॉजिक गेट जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल सर्किट्स के। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। तो कोई भी डिजिटल सिस्टम है, उसको जब आप डिज़ाइन करेंगे तो जो सबसे फंडामेंटल या सबसे बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स या उसको बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे वो लॉजिक गेट्स होते हैं। और ये होता क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। मतलब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। और इसमें जैसे मान लिया हमने कहा से अभी हम कोई सिंबल पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा ये कोई हमारा लॉजिक गेट है। ये सपोज कीजिए हमने कहा इनपुट है इसमें एक्स और वाई, और ये इसका आउटपुट है जेड। ये हमने इनपुट दे रहे हैं एक्स वाई और ये आउटपुट है हमारा जेड। दिस इज आउटपुट एंड दीज टू आर इनपुट्स। ठीक है। तो इसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में सर्टेन लॉजिक पे बेस्ड रिलेशन होता है। मतलब आउटपुट और इनपुट में एक लॉजिकल रिलेशन होता है, एंड बेस्ड ऑन दिस लॉजिक द गेट्स आर नेम्ड एज नॉट गेट, एंड गेट और नैंड नॉर। मतलब कि आउटपुट और एंड इनपुट पे में जो लॉजिकल रिलेशन होता है, ठीक है, लॉजिकल रिलेशन उस पे बेस्ड करके हम डिफरेंट तरह के गेट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, ठीक है, नैंड गेट हो गया, एंड सो ऑन। अभी हम लोग बेसिक गेट सारे पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो पहला हो गया कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। अब इसमें फिर आगे आप चलेंगे तो एक चीज़ आएगी, ट्रुथ टेबल। ठीक है। अब ट्रुथ टेबल क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ए टेबल कॉल्ड ट्रुथ टेबल। मतलब किसी भी लॉजिक गेट का ऑपरेशन जो है आप एक टेबल की मदद से काफ़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, और उस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होता है? ट्रुथ टेबल में हम सारे जो इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने कहा मान लीजिए 3 इनपुट है हमारे पास एक्स वाई जेड, और आउटपुट है हमारा ये डब्लू। ठीक है, ये हमारे इनपुट्स हो गए। तो सारे इनपुट्स हम यहाँ शो करेंगे, और यहाँ उस पर उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहा है वो हम शो करेंगे। और यहाँ पे फिर हम इनपुट के वेरियस कॉम्बिनेशन, जैसे हमने कहा 0 0 0 ये कॉम्बिनेशन रखा। अब गेट के हिसाब से यहाँ मान लीजिए जो भी आउटपुट आ रहा है हमने 1 लिखा। फिर हमने कहा 0 0 1, मान लीजिए जो भी आउटपुट आ रहा है 0 लिखा हमने। यानी कि ट्रुथ टेबल के अंदर इनपुट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो हम शो करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। क्लियर? अब उसके बाद ये तो हो गया। तो एक चीज़ और आएगी अभी आगे आपको, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, तो देखिए बूलियन अलजेब्रा का बेसिक जहाँ से स्टार्ट हुई थी बूलियन अलजेब्रा वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हो, वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ ए गेट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली बाय मीन्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। यानी किसी भी गेट, जैसे हमने यहाँ बताया था ना, किसी भी गेट के आउटपुट और इनपुट में इसको अगर हम मैथमेटिकली, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहा कि z इक्वल टू हमारा x प्लस वाई ऐसे आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बूलियन एक्सप्रेशन। या हमने कहा z इक्वल टू हमारा x इंटू वाई आ रहा है, मतलब कि आउटपुट और इनपुट को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहलाती है? वो कहलाती है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक। अब इसमें कुछ जो बेसिक गेट्स होते हैं, जो फंडामेंटल गेट्स हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उन उसमें हम लोग 2 3 चीज़ें बात करेंगे। एक तो गेट्स, मतलब कौन सा गेट है, उसके बाद उसका सिंबल क्या है, मतलब किससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। बूलियन यानी मैथमेटिकली हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है।
तो अब ये फंडामेंटल गेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिक गेट्स की। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहले हमने कहा सीरियल नंबर 1, ठीक। अब हमने यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, ये हमने कहा गेट का नाम, नेम ऑफ गेट, फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, और उसका फिर हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या कर रहा है वो, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक। अब जैसे पहला हम गेट लेते हैं, तो पहला गेट क्या है, नॉट गेट, ठीक है। यहाँ यहीं पे हम इसका सिंबल भी दिखाते हैं। तो नेम एंड मान लीजिए हमने कहा सिंबल, ठीक। अब नॉट गेट, पहला गेट हमने लिया नॉट गेट, ठीक है। तो इस नॉट गेट को और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्टर। इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल होता है ऐसे, ये किया आपने, यहाँ एक छोटा सर्किल, ये, ठीक। अब यहाँ पे आपने ए इनपुट दिया और ये हमने कहा यहाँ पे वाई हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा नॉट गेट का, वो होगा वाई इज इक्वल टू, यानी आउटपुट इज इक्वल टू ए का बार, ठीक। यानी ये क्या करेगा, ये इन्वर्जन करता है इनपुट का, मतलब अगर हम 1 इनपुट देंगे तो 0 देगा, और अगर 0 इनपुट देंगे तो 1 देगा, ठीक। अब सेकेंड आप आ जाइए एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट का सिंबल क्या होता है, एंड गेट का सिंबल होता है इस तरह, ठीक। ये इनपुट हो गए, ये आउटपुट आ गया। मान लीजिए हमने कहा 2 इनपुट हमारे ए और बी हो गए। अब इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो होता है y इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर आ गया। लॉजिकल ऑपरेशन ये क्या करता है, ये करता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो गेट है वो मान लीजिए आपका हो गया थर्ड, थर्ड हो गया और गेट, और गेट, और गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह ड्रॉ होता है, ऐसे कर्व कर दीजिए ए, इस तरह। ये वाई हो गया, ये हमारे इनपुट हो गए ए और बी, ठीक। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो बराबर होता है ए और ऑपरेटर बी। ऑपरेटर जो होते हैं नॉट, एंड, और, वो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये करता है लॉजिकल एडिशन, यानी इनपुट्स को ये जोड़ देगा, ठीक है। तो ये 3 गेट तो ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चलिए फोर्थ गेट की अगर हम बात करें, तो फोर्थ गेट आ जाएगा आपका नैंड गेट। फोर्थ गेट क्या होता है, नैंड, NAND, नैंड गेट। नैंड गेट का अगर हम सिंबल बनाएं तो आप क्या कीजिए, एंड गेट लीजिए, यहाँ पे एक इन्वर्टर दिखा दीजिए ऐसे छोटे सर्किल से, ठीक। और ये हमने कहा ये इनपुट हो गया हमारा ए बी, और ये आउटपुट हो गया, क्लियर। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू ए इंटू बी, पहले एंडिंग होगी और उसका बार, यानी लॉजिकल ऑपरेशन ये क्या परफॉर्म करता है, ये नॉट और एंड, ये ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ नैंड हो गया, नेक्स्ट आ जाइए नॉर गेट। ये जो 5-6 गेट आज हम आपको बता रहे हैं, ये फंडामेंटल और बेसिक गेट्स हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए। नॉर गेट का सिंबल कैसे होगा, पहले आप और बनाइए, जैसे हमने अभी और बनाया था, यहाँ पे आप इन्वर्टर की तरह एक सर्किल बना दीजिए, ये हो गया नॉर गेट। ये ए बी इनपुट हो गए, वाई आउटपुट हो गया। इसकी आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए, आपने और किया बी और उसका बार, ठीक। यानी इसका लॉजिकल ऑपरेशन हो गया नॉट और, ठीक है। फिर आप आ जाइए, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और। इस एक्सक्लूसिव और, या कभी कभी आप देखेंगे ये कई जगह इसको एक्सॉर भी बोलते हैं, ठीक। इसका जो सिंबल होता है वो देखिए, ध्यान रखिए, ये और गेट बनाया हमने, ठीक। ये वाई हो गया आउटपुट, यहाँ पे
फिर एक कर्व ये बनाइए और यहीं पे रोक दीजिए, इसको टच मत कराइएगा। ये हो गया ए बी, ये एक्सऑर होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सऑर ऑपरेशन को, जैसे ये तो और ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन है। एक्सऑर को हम दिखाते हैं ऐसे, ये सर्किल बनाइए, सॉरी प्लस का साइन बनाइए, ये ऐसे, ये क्या है, ये एक्सऑर ऑपरेटर है। ठीक, ये कौन कौन सा ऑपरेशन करता है इसमें, ये एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी जब आप इसका आउटपुट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जो बचता है वो होता है एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, या कहीं पे आप इसको देखेंगे तो एक्स नॉर भी बोलते हैं, एक्स नॉर। इसका सिंबल क्या होता है, आप एक्सऑर बनाइए, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दीजिए, यानी हमने ये बनाया एक्सऑर जैसे बनाया था, यहाँ एक इन्वर्टर लगा दीजिए ऐसे, बस वाई हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो, ए बी। एक्सनॉर ऑपरेशन को कैसे लिखते हैं, वाई बराबर एक्सनॉर का जो सिंबल होता है, एक्सनॉर का सिंबल होता है वाई बराबर, पहले ए एक्सऑर बी आपने किया और उसका बार, यानी एक तरह से ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है नॉट और फिर एक्सऑर। ठीक है, तो ये जो आज हमने ये 7 जो बेसिक गेट्स पढ़े हैं, इसका एक्सप्रेशन, इसका सिंबल, कौन सा गेट क्या काम करता है, ये एकदम क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि ये बेसिक गेट्स हैं। बेसिक गेट्स मतलब एक तरह से जैसे अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ABCD एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम डिजिटल सिस्टम्स की बात करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ डिजिटल सिस्टम्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, उसके डिज़ाइन के लिए आपको ये जो 5 6 7 गेट हमने आपको बताए हैं, इसका सिंबल, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन, ये क्या ये गेट, कौन सा गेट क्या काम करता है, किसका कब इनपुट हाई होगा, कब इनपुट लो होगा, ये एकदम क्लियर करके रखिएगा। फिर अभी आगे आने वाले टॉपिक में जब हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे तो फिर रिपीटेडली ये चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपको एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।